बोध नहीं होता। किंतु ये ध्यान देने की आवश्यकता ये है, चाहे वह सूरज का प्रकाश हो, चाहे चांद का प्रकाश हो, चाहे वह दीपक का प्रकाश हो, चाहे वह बिजली का प्रकाश हो, प्रकाश के बिना, रोशनी के बिना पदार्थ का बोध अंधेरे में नहीं हो सकता। किंतु ये सारे प्रकाश अंधकार में परिवर्तित हो सकते हैं यदि आँखों की रोशनी नहीं है तो। मूल आँखों की जो रोशनी है वह कारण के रूप में है, किंतु अन्य जो प्रकाश हैं वो एकमात्र सहयोग प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। उसी प्रकार बंधन से मुक्त होने के लिए बहुत सारे साधन हैं और बंधन में बद्ध होने के लिए भी साधन है। अर्थात संक्षेप से इसका अर्थ ये हुआ, संसार में परिभ्रमण कराने में भी कुछ कारण हुआ करते हैं और उससे ऊपर उठने के लिए भी कारण हुआ करते हैं। सीधा सा अर्थ है कि आश्रव और बंध ये किन परिणामों से होता है। आचार्यों का ये कहना है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों मुक्ति के लिए कारण है। परे मोक्ष हेतु, इस प्रकार एक सूत्र उमा स्वामी महाराज ने तत्पर सूत्र में दिया है। आगे के दो ध्यान, यानी ध्यान के चार भेद हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से दो जो आगे के ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष हेतु ऐसा कहा। इससे फलितार्थ यह निकलता है, अपरे संसारस्य हेतु। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान यह संसार के लिए कारण है, यह अपने आप ही सिद्ध होता है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं। जिसको दिन का ज्ञान है उसको रात का भी ज्ञान है। ये दोनों ये विपरीत तत्व है परस्पर में। उसी प्रकार संसार के लिए कारण कौन से ध्यान है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। अब धीरे से हम चलते हैं। आर्त ध्यान के भी चार भेद किए हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान के रूप में ये चार आर्त ध्यान माने जाते हैं। और आर्त ध्यान की सीमा कहाँ तक चलती है? गुणस्थान की विवक्षा से प्रथम गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान तक आर्त ध्यान का सद्भाव बताया है। अब सोचो महाराज, श्रवण को भी आर्त ध्यान होता है? हाँ, होता है। पढ़िए, आप अध्ययन करिएगा, क्योंकि इष्ट का वियोग। अब श्रवण के लिए क्या इष्ट है? विषय और कषाय श्रवण के लिए इष्ट नहीं है, किंतु इष्ट क्या है? पंच परमेष्टि हैं, गुरु हैं, प्रभु हैं। ये इष्ट इसलिए हैं, हमें मोक्ष तक पहुंचाने में यह अनन्य कारण है। अब गुरु का यदि मान लो वियोग होता है, समझ रहे हैं आप? गुरु का वियोग होता है तो तत्संबंधी आकुलता श्रवण में भी आती है। मन आकुल व्याकुल इसलिए होता है कि हे भगवान, आपने ही मुझे मोक्ष मार्ग को दिखाया है,
मार्ग को प्रशस्त किया है और मुझे आपने शिक्षित किया, दीक्षित किया, संस्कार दिए, छोटे से बड़ा बनाया है। जिस प्रकार परिवार में बच्चों का पालन पोषण माता पिता करते हैं, उसी प्रकार जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाहता है और वह गुरु के शरण में आ जाता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वात्सल्य के माध्यम से अपने पास रखते हैं और धीरे 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 संस्कार देना प्रारंभ करते हैं। छोटा सा पौधा है, वो पौधा बाद में बना है, पहले बीज का वपन किया जाता है, तब कहीं जाकर के कालांतर में 8-10 दिन के उपरांत वह बीज अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के उपरांत धीरे धीरे वह छोटा सा पौधा बन जाता है। लेकिन वह छोटा सा पौधा है तो उसका ध्यान रखा जाता है। जब तक वह वृक्ष का रूप नहीं लेता तब तक उसका ध्यान समय समय पर रखा जाता है। पानी है, खाद है, हवा है, आदि आदि, उसके लिए सारे अनुकूलता का ध्यान वह कृषक रखता है। उसी प्रकार गुरु भी दीक्षित करने के उपरांत भी वो सोचते हैं अभी नव दीक्षित है, धीरे 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 विकास होगा, धीरे धीरे प्रौढ़ता आएगी। इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वे शिष्य के विकास के लिए सहयोग हमेशा देते रहते हैं। और मान लो उस गुरु का जब वियोग होता है, उस समय शिष्य के मन में आकुलता उत्पन्न होती है, क्योंकि इष्ट वियोग नाम का यह आर्त ध्यान माना है। यह धर्म ध्यान नहीं, किंतु धर्म ध्यान की सामग्री का वियोग हुआ है। इसलिए मन में आकुलता आती है, भगवान अब इस मार्ग को मैं कैसा तय करूं? बहुत लंबा चौड़ा यह मोक्ष मार्ग है और आपने ही प्रकाश दिया है और मुझे चलने के लिए साहस आपने दिया है। ये आपकी कृपा के बदौलत मैं चल रहा था। अब आपका अभाव मुझे खटक रहा है। किंतु आचार्य कहते हैं यह संयोग और वियोग लगा हुआ है, इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए वस्तु तत्व का बोध तुम्हें कराया है। इसलिए समय समय पर वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर तुम्हारी दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से वह वियोगजन्य जो दुख है उससे तुम ऊपर उठ सकते हो, क्योंकि इसमें अपवाद कहीं भी नहीं है। क्योंकि जातस्य मरणम ध्रुवम कहा, जिसका मरण होता है उसका निश्चित रूप से जन्म होता है, और जिसका जन्म होता है उसका निश्चित रूप से मरण होता है। इसलिए जन्म और मरण की परंपरा से ऊपर उठने के लिए ही आचार्यों ने मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है और मोक्ष मार्ग पर निराबाध रूप से तुम्हें चलना है। ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मार्ग का बोध होने के उपरांत अब प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। दिन में आप टॉर्च का प्रयोग करते हैं? दिन में टॉर्च का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि सनलाइट है। रात में टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार तुम्हारे सामने आगम है और आगम के अनुरूप जब मार्ग पर तुम चल रहे हो, अब साहस खोने की कोई आवश्यकता नहीं, साहस बांधना चाहिए। क्योंकि यह
स्वरूप है वस्तु का। वस्तु का स्वरूप क्या है? हमेशा परिवर्तन करना। यह वस्तु का यह स्वरूप है। इस स्वरूप से ऊपर उठने के लिए यह सारी साधना है। केवली भगवान के पास अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति के धारक होने के उपरांत भी उनका जीवन संसार दशा में आयु कर्म के आश्रित जीवन उनका चल रहा है। आपके सामने हम आगम की बात रखना चाहते हैं। आपका मन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, क्योंकि आपका मन हमेशा मनोरंजन में लगता है जल्दी से जल्दी। किंतु सिद्धांत की बात आपको थोड़ा सा जटिल लगता है। भले ही जटिल लगे, किंतु समझने का पुरुषार्थ आप करेंगे। तो मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि केवली भगवान के पास अनंत शक्ति है। और मान लो 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत जिन्होंने रत्नत्रय को अंगीकार किया है और रत्नत्रय का पालन करते हुए उन्हें एकमात्र अंतर मुहूर्त व्यतीत हुआ है और उस साधना के माध्यम से केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया। और उनकी आयु कितनी है? एक पूर्व कोटि की आयु है। इतनी दीर्घ आयु तक उन्हें जीवन व्यतीत करना है। और केवली भगवान वो हुए हैं, केवली बन चुके हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। और केवल ज्ञान प्राप्त होने के फलस्वरूप अनंत चतुष्टय का लाभ उन्हें हुआ है। उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर अर्थात अनंत शक्ति। किंतु अनंत शक्ति होने के उपरांत भी उनका वह जीवन आयु कर्म के आश्रित चल रहा है। अब उनका अकाल मरण नहीं होगा। केवल ज्ञान होने के उपरांत जो शेष आयु है, उस शेष आयु को पूर्ण व्यतीत करके ही निर्वाण को प्राप्त करेंगे, उसके पहले नहीं। परतंत्रता है क्या? नहीं है। इसके उपरांत भी क्षय तो होगा, आयु कर्म का अभाव तो होगा, किंतु समय पर ही आयु कर्म के निषेक झड़ेंगे। 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत रत्नत्रय को उपलब्ध करके केवल ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, अब शेष जो जीवन है वह समय पर व्यतीत होगा। उसमें अकाल में मरण संभव नहीं। इसलिए पूर्ण काल व्यतीत करके ही उनको निर्वाण का लाभ होगा। तब तक उसी पर्याय में वो रहेंगे। क्यों? यह वस्तु का स्वरूप है, ऐसा कहा। वस्तु के स्वरूप को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वस्तु हमेशा परिवर्तनशील है, उसको रोका नहीं जा सकता। और मान लो आपकी उम्र है 75 साल की अथवा 80 साल की उम्र है मान लो, और धीरे धीरे एक समय व्यतीत हो करके अंतिम समय वह आया है। उसमें आप ये कहो कि कुछ समय और टिक जाऊं, कुछ समय और जीवन जीऊं, इस प्रकार आपकी भावना हो सकती है। किंतु एक समय के लिए भी आप रुक नहीं पाएंगे। हाँ, रुक नहीं पाएंगे, जाना पड़ेगा। परिवार है महाराज, हाँ परिवार हो तो क्या हो गया, परिवार है, संपदा है, ये सबको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। अभी आपको छोड़ने के लिए कह दे तो मन कहता है महाराज हम नहीं छोड़ पाएंगे, किंतु जब
छूटेगा उस समय क्या करोगे? जब छूटेगा उस समय कोई भी साथ नहीं आने वाला है। जब छूटना ही है तो बार बार उस संसार के बीच में रह करके जीवन जीने का भाव क्यों करते हो? कब तक जियोगे? जीवन कब तक चलेगा? आखिर वह जीवन आयु कर्म के आश्रित चल रहा है। जब तक पेट्रोल है गाड़ी में तब तक वह गाड़ी चलेगी। रफ्तार से चल सकती है, ठीक है, किंतु वह गाड़ी चल रही है और मात्र गाड़ी चल रही है और पेट्रोल नहीं जल रहा है, ऐसा थोड़ी। पेट्रोल निरंतर वह जल रहा है और वह एक निश्चित समय पर पेट्रोल समाप्त होते ही गाड़ी रुकेगी। 1 इंच भी गाड़ी खिसक नहीं पाएगी, वो ये ध्यान रखो, क्योंकि वह पेट्रोल के आश्रित गाड़ी चल रही है। उसी प्रकार आयु कर्म के आश्रित हमारा जीवन चल रहा है। हमारा जीवन स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, पराधीन जीवन है। इसलिए पराधीन जीवन ये कभी भी ऑफ हो सकता है। बिजली कभी भी गोल हो सकती है, होगी क्या नहीं? उसी प्रकार कभी भी प्राणों का विसर्जन हो सकता है। विसर्जन होने के पहले जब तक जीवन है तब तक उस जीवन का सदुपयोग करने के लिए आचार्यों का ये कहना है। इसलिए कर्म बंध से बचने के लिए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का आश्रय लेने के लिए कहा है। और संसार में ही आप परिभ्रमण करना चाहते हो, संसार में ही आनंद का अनुभव करना चाहते हो, तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान निरंतर वह संसारी प्राणी कर रहा है। उसके माध्यम से ही संसार में उसका परिभ्रमण निरंतर चल रहा है। और परिभ्रमण और यात्रा में बड़ा अंतर है, हमने कई बार कहा है। यात्रा अलग वस्तु और परिभ्रमण अलग वस्तु। परिभ्रमण का अर्थ वह घूमना होता है, चतुर्गति में परिभ्रमण होता है। जैसे आपने